प्रजातंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं, इस देश में तानाशाह कभी नहीं आ सकता। हमारी राजनीतिक हिम्मत ही खत्म हो जाएगी। ये अगर पूछेंगे, मैंने इस देश में अच्छे दिन भी देखे हैं राजनीति के, और गिरावट भी देख रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। हमारे साथ आज मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कद्दावर आदिवासी नेता, कांग्रेस के पूर्व बड़े नेताओं में से एक माने जाने वाले अरविंद नेतांगी। हमर राज पार्टी के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनको प्रचार में यहाँ आए हैं। इनसे बात करते हैं कि जो हमर राज पार्टी बनाई गई है किन कारणों से बनाई गई है, जो चुनाव में ये लड़ रहे हैं इसका क्या परिणाम सामने आने वाला है या किस तरह की अपेक्षा इनको है। सर, स्वागत है आपको। जी 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 जी। सर, ये सबसे पहला सवाल ये कि हमर राज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य क्या है। जी जी जी, नहीं आपने बिल्कुल सही पूछा है। देखिए, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो हमको बहुत उम्मीद थी कि यहाँ पर छोटा राज्य है तो शासन प्रशासन और सभी समाज को ठीक से साथ में लेके तो उसको आगे बढ़ाएंगे, कानून कायदे को पालन होगा। पर ठीक विपरीत इसके हम लोगों का अनुभव रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है उसका पालन इस राज्य में नहीं हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। ये अनुभव है। इसीलिए सामाजिक मन से हम लोग करीब 15-20 साल आंदोलन करते रहे और आंदोलन का कोई प्रभाव किसी सरकार पे नहीं हुआ। तो प्रजातंत्र में जब आंदोलन होता है तो सरकार को कुछ न कुछ सोचना चाहिए, जो सोची नहीं। तो ये हम सोचे कि भाई कहीं ना कहीं समाज को चुनावी राजनीति में उतारा जाए, और ये हमर राज पार्टी बनाया गया और इसमें सभी समाज को शामिल किए। आंदोलनों का प्रभाव पहले हुआ करता था, 2014 के बाद होना कम हो गया, ऐसा कुछ है क्या आजकल कहा जा रहा है। नहीं, मैं आप अभी नहीं, मैं तो भाई हमने तो आंदोलन और राजनीति देश की बहुत नज़दीक से देखा है ना। पर पहले किया और इसमें यही फर्क है कि अब आंदोलन करते रहिए, वो सरकार में बैठे कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। तो ऐसा ये जो बदलाव है कि ये देश को या समाज को, राजनीति को, लोकतंत्र को किस दिशा में ले जाना चाहिए। ये तो अब मुझे अगर पूछेंगे, मैंने इस देश में अच्छे दिन भी देखे हैं राजनीति के, और गिरावट भी देख रहे हैं। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है प्रजातंत्र के लिए, और तकलीफ तो होगी आगे चल के। तो सर, अभी आपने एक बड़ा सवाल उठाया यहाँ के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनकी जाति को लेकर, क्या है पूरा मसला जी? जाति को लेकर के आपने एक सवाल उठाया। भाई देखिए, ऐसा है कि यहाँ की जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, अब जिस परिवार से है वो तो हम एक ही गोत्र के हैं ना। उनकी बहन भी हमारे साथ पार्लियामेंट में रही है। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते इस बात को भी हम देखते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। तो क्या होता है कि एक बार हमारे यहाँ समाज की बेटी कहीं बाहर गई दूसरे समाज में, तो सारे उसको आउटकास्ट कहते हैं, यानी जाति से बाहर। उसका मतलब यह है कि समाज के सारे अधिकार खत्म हो जाता है। जब सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे तो फिर ये जो उस समाज की हैसियत से चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। हमने तो यही सलाह दिया या ये कि भाई उनको लड़ना नहीं चाहिए था। संवैधानिक अड़चन भी है क्या? देखिए, अभी तक के आदिवासी के मामले में ऐसे केसों में अभी तक के अदालत में टेस्ट हुआ नहीं है, इसलिए कह नहीं सकते। पर एक बात से मैं बहुत कन्विंस हूँ कि कभी भी अगर ऐसे मामले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के सामने फैसला करने के दो मुद्दे होंगे। एक तो सामाजिक कानून, कस्टमरी लॉ, और दूसरा जो स्टैट्यूटरी लॉ है, कानून है, सरकारी कानून है। इसमें ही फैसला करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। कि अभी तक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले आए हैं, सामाजिक कानून ऊपर होगा, सरकार का कानून नीचे होगा। तो सर, अभी ये कहा जा रहा है कि इस बार 400 पार, और कुछ जो विरोधी हैं उनका ये कहना है कि 400 पार तो संविधान खत्म, आरक्षण खत्म, लोकतंत्र खत्म। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, इस देश में ऐसा करना, संविधान खत्म करना, ये करना वो बहुत मुश्किल काम है।
बहुत मुश्किल है, कोई आसान नहीं है। प्रजातंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं यहाँ, वो जो आप जो कह रहे हैं तो इसका मतलब है तानाशाह आ जाएगा, यही हुआ ना। इस देश में तानाशाह कभी नहीं आ सकता। दूसरी बात, ये जो 400 की बात है, मैं अमित शाह जी की स्टेटमेंट को मैंने एक दिन सुन रहा था। भाई हमने तो अपने कार्यकर्ता पार्टी के लिए टारगेट फिक्स किया है, आम लोगों के लिए नहीं है, उसने जवाब दिया है। वो अपनी जगह सही है। अरे भाई टारगेट अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी में टारगेट, तभी तो उनको जोश आएगा कि हाँ भाई एक लक्ष्य दिया गया है, उस लक्ष्य को आए। पर या वो बीजेपी ही बता सकते हैं कि उसके पीछे क्या है, पर इस देश में तानाशाह नहीं आ सकता। मतलब संविधान खत्म, आरक्षण खत्म की बात, आरक्षण की बात तो नहीं कह सकते, तो संविधान को खत्म करना कोई आसान नहीं। आशंका है कि आरक्षण खत्म हो सकता है। अब छेड़छाड़ हो सकता है। यूसीसी की बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, ऐसे में हम डिफर करते हैं उससे। आदिवासी समाज, इस देश का आदिवासी समाज यूसीसी से डिफर इसलिए करता है कि हमारी, जब मैं आप जैसे कह रहा कि हमारी सामाजिक कानून कस्टम इतना मजबूत है, तो कॉमन सिविल कोड फिट नहीं होता। पर ये बात मुझे अब कहने में ये भी है कि बीजेपी ने कई कॉर्नर पे कहा है कि हम आदिवासी समाज को यूसीसी से अलग रखें। अच्छी बात है, अगर ने सही बात कहा है तो ये फिट नहीं होगा। हाँ देखिए, हम तो कश्मीर लॉ से डील होते हैं ना, हिंदू लॉ से तो होते नहीं। तो फिर ये अगर हिंदू लॉ से आप दिल्ली होते हैं और वो आपके लिए लॉ अलग है, तो ऐसे में तो एक मामला भाजपा का डिलिस्टिंग का है। वो कहते हैं कि जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं आदिवासी, उनको आदिवासी न माना जाए। देखिए, जब तक आज तक जो भी कानून है उसके हिसाब से हम उसके खिलाफ हैं। नहीं सुने अब भाई बदल लो तो हमें क्या दिक्कत है भाई, जिसके पास पावर है वही बदलेगा ना। बदल लो तो हम थोड़ी बोलेंगे, तो बदल जाना चाहिए, वो अलग बात है, वो अलग बात। पर हम इसके पक्ष में नहीं, हम डिलिस्टिंग के पक्ष में नहीं हैं। अच्छा, एक बात ये भी कही जाती है कि जैसे डिलिस्टिंग हो जाएगा आदिवासियों की संख्या कम हो जाएगी, ऐसे में पैसा एक जहाँ पे लग रहे हैं, जहाँ पे आदिवासी बहुत लें, हमारी राजनीतिक हिम्मत ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, अरे भाई जब भाई आज कितने 11 लोकसभा सीट है ना, रिजर्व 4 हैं, उसमें तो एक भी नहीं होगा, बनेगा ही नहीं, एक भी सीट रिजर्व नहीं हो सकता। तो डिलिस्टिंग आदिवासियों के खिलाफ है। अरे भाई तो भाई पॉलिटिकल पावर ही खत्म हो गया ना, तो फिर तो अब रह क्या गया आदिवासी के पास। ये डर है और कुछ नहीं। डर है या ऐसा हो ही जाएगा? अरे भाई हो जाएगा। अरे भाई पॉपुलेशन आप अलग अलग कर दोगे तो फिर तो रिजर्वेशन तो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए ट्राइबल कम्युनिटी के, सब मिला के। अब डिलिस्टिंग कर दोगे, अलग हो जाएगी तो 50% कम हो जाएगी, बहुत सीधी सी बात। तो ये अब ये हमारा पार्टी कई लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ती है, ऐसे में कितनी सीटें आने की उम्मीद है, या एक डेमोक्रेसी में भी एक प्रेशर ग्रुप बने रहना चाहिए? तो देखिए, जैसे मैंने पहले कहा ना, हमारी तो अब शुरुआत है, और राजनीति में कोई भी लड़ता है जीतने के लिए, हारने के लिए तो कोई लड़ता नहीं। पर हार जीत तो एक ही होगा ना। पर हम अपनी बात अपनी यानी इसलिए कर रहे हैं कि ताकि एक थर्ड फोर्स इस प्रदेश में जरूरत है, तीसरा शक्ति, और उस बात को ध्यान में रख करके हम लोग ये सभी समाज को लेकर के कोशिश करें थर्ड फोर्स बने, ताकि ये जो राष्ट्रीय पार्टी ना अपने मनमानी करते हैं उसमें कहीं चेक हो, तो लगाम लगाए। थैंक यू सर। तो ये थे अरविंद नेताम जी, सभी कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, इंदिरा जी के साथ इन्होंने काम किया हुआ है, और अभी छत्तीसगढ़ में एक आदिवासियों का एक अलग संगठन इन्होंने बनाया है, राजनीतिक संगठन बना करके इन्होंने हमर राज पार्टी बनाई है, और लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव भी इन्होंने लड़ा था। हालांकि ज़्यादा सफलता इनको नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी में कहते हैं कि एक प्रेशर ग्रुप हमेशा बने रहना चाहिए ताकि निरंकुशता पे अंकुश लगाई जा सके। तो थैंक यू, देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइस।